हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है निश्चित समाकल के कुछ गुणधर्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा के अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक्सरसाइज में से तो वो 10.3 में से ही आए हैं। 10.3 जो कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों पर ही आधारित है। तो यही वो टॉपिक है जो कि हमारे 6 नंबर कवर करेगा। 10.1 और 10.2 इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के अंदर अभी तक जो फाइनल जो अपना बोर्ड का पेपर होता है उसमें 10.1 और 10.2 में से क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन आने के जो चांसेस रहे हैं अभी तक, या क्वेश्चन जो आया है वो 10.3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों पर आधारित हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक से संबंधित जो आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना है बड़े ध्यान से। देखो, निश्चित समाकलनों के जो गुणधर्म हैं, ये जितने भी गुणधर्म हैं ये हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे कि जो भी अपने को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाएगा 10.3 में, यहाँ के विविध के अंदर या जो भी एग्जाम्पल है कि वहाँ पर हमें इन गुणधर्मों का यूज़ करना है कि ये टोटल जितने भी गुणधर्म है, 7 गुणधर्म है या 8 गुणधर्म जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे गुणधर्म आज अपने पढ़ने वाले हैं। उन सब का यूज़ कि किस गुणधर्म का यूज़ किस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है वो सब बातें अपने यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ये हमारा टॉपिक निश्चित समाकल के गुणधर्म। तो इसमें अपना जो पहला गुणधर्म रहेगा, पहले मैं गुणधर्म लिखूंगा, फिर उसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि वो है क्या और उसको यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो वो सारी बातें अपने यहाँ पर कवर करेंगे। ये निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों के अंदर अपना जो पहला गुणधर्म है, ठीक है, नंबर 1 कि गुणधर्म नंबर 1 इसको P1 भी बोल देते हैं। ठीक है, P1 मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहले अपने लिख लेते हैं कि ये गुणधर्म है क्या। तो इसमें यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि यदि सीमाओं को अपरिवर्तित रखते हुए, ठीक है, सीमाओं को अपरिवर्तित, यहाँ पर सीमा का मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा से है। निश्चित समाकल के अंदर अपने 2 प्रकार की सीमा यूज करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो यदि सीमाओं को अपरिवर्तित रखते हुए चर को बदला जाता है, ठीक है, यदि सीमाओं को अपरिवर्तित रखते हुए चर को बदला जाता है तो निश्चित समाकल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये हमारा पहला गुणधर्म है कि सीमाओं को अपरिवर्तित रखते हुए अगर चर को बदल दें तो निश्चित समाकल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि चर इंपॉर्टेंट नहीं है। निश्चित समाकल के अंदर चर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सीमा। एक एग्जांपल से समझिए इसे कि मान लो हमें साइन एक्स का समाकलन ज्ञात करना है और एक जगह हमें समाकलन ज्ञात करना है साइन थीटा का, कि साइन एक्स का जो समाकलन है वो तो हमें एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है और साइन थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष ज्ञात करना है। दोनों में चर अलग अलग है। ठीक है, समाकलन का जो रूप है वो तो दोनों में एक जैसा है कि यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ एक्स है और वहाँ थीटा है, लेकिन यहाँ साइन एक्स और वहाँ साइन थीटा, तो वो जो पद है, ठीक है, कि पद तो एक जैसा ही है, बस चर का फर्क है। अगर सीमा दोनों की एक जैसी है कि सीमाओं को अपरिवर्तित रखना है, मान लो इसकी सीमा है 0 से π/2 और इसकी भी सीमा है 0 से π/2, तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम सीमा का मान एक जैसा रखते हैं लेकिन चर अलग अलग है, उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका समाकलन अपने जानते हैं, इसका समाकलन आएगा माइनस में cos x, और फिर अपने उच्च सीमा और निम्न सीमा का यूज़ करेंगे तो ये बनेगा cos π/2 फिर माइनस cos 0। तो cos π/2 का मान 0 और cos 0 का मान 1, और इसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा +1। और अगर अपने इसको हल करते हैं तो यहाँ पर समाकलन बनेगा माइनस का cos थीटा, फिर लिमिट 0 से π/2, तो ये बन जाएगा cos π/2 माइनस cos 0, मतलब 0 - 1 +1।
तो ये पहला गुणधर्म है कि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अपने सीमा का मान एक जैसा रखें, सीमा को ना बदलें, लेकिन अगर अपने चर बदल दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जहाँ इस क्वेश्चन के अपने इस गुणधर्म की जरूरत पड़ेगी अपने इसका यूज़ करेंगे, कि जहाँ अपने को लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर अपने को चर बदलना है तो वहाँ अपने इसका यूज़ कर लेंगे। कि ऐसे क्वेश्चन है एक दो जहाँ पर हम इस गुणधर्म का यूज़ करेंगे तो अपने उसकी बात कर लेंगे। अभी के लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि निश्चित समाकल के अंदर अगर अपने सीमा को अपरिवर्तित रखते हैं, सीमा का मान अगर अपने चेंज ना रखें, कि यहाँ पर भी सीमा 0 से π/2 है और यहाँ पर भी सीमा 0 से π/2 है, तो सीमा तो अपरिवर्तित है, सीमा को हमने नहीं बदला, लेकिन चर को बदल दिया कि यहाँ पर चर x है और वहाँ पर चर थीटा है। तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट एक जैसा आएगा। आप चाहे कोई और पद भी ले लीजिए, उस पद का भी आप इसी तरीके से समाकलन करके देखना, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि मान लो 0 से लेकर 1 x डॉट dx, एक तो इसको हल करना, और एक 0 से लेकर 1 t dt। अगर अपने इन दोनों को हल करते हैं तो दोनों का रिजल्ट एक जैसा आएगा। कि अपने को पता है कि x का अपने समाकलन करेंगे तो x²/2 और फिर 0 और 1, इसको हल करोगे तो 1 का स्क्वायर/2 माइनस 0 पे 0 बन जाएगा मान, मतलब हल करने पर उत्तर 1/2 आया। अगर इसका अपने समाकलन करें तो ये आएगा t²/2 और फिर ये लिमिट 0 और 1, और यहाँ पर उस सीमा लिखोगे 1 का स्क्वायर/2 0 पे, फिर ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये t के मान है और इसको हल करोगे तो आंसर 1/2 आएगा। तो ये दोनों जो मान है वो बराबर है। तो पहला गुणधर्म बिल्कुल ही आसान सा गुणधर्म है कि अगर अपने चर को बदल दें, चर को बदल दें और सीमा को अगर अपने ना बदलें, सीमा को ना बदलें और चर को बदल दें तो निश्चित समाकल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये पहला गुणधर्म है, इसको नोट कर लीजिए। और फिर अपने इसके बाद में लिखते हैं इसका दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म भी सीमा के ऊपर ही आधारित है। निश्चित समाकल के जितने भी गुणधर्म है वो सारे के सारे सीमाओं पर ही आधारित हैं कि सीमा को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ये सीमाओं के यूज़ पर आधारित है। ध्यान रखना कि इसके जितने भी अपने गुणधर्म पढ़ेंगे उन सब में सीमा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा उच्च सीमा और निम्न सीमा के ऊपर ही टिका होगा। चर का वहाँ पर इतना रोल नहीं है जितना रोल यहाँ पर अब सीमाओं का होगा। तो बात करते हैं हम इसके दूसरे गुणधर्म की। तो P2 मतलब सेकंड गुणधर्म जो है अपना, देखिए गुणधर्म सेकंड भी सीमाओं के ऊपर ही आधारित है। सारे गुणधर्म वैसे तो सीमाओं के ऊपर ही आधारित हैं। गुणधर्म देखिए क्या है, इसमें लिखेंगे कि यदि उच्च सीमा व निम्न सीमा को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, क्या लिखा हमने कि यदि उच्च सीमा व निम्न सीमा को परस्पर बदल दिया जाए, उच्च सीमा व निम्न सीमा को परस्पर बदल दिया जाए तो निश्चित समाकल के संख्यात्मक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, संख्यात्मक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो निशान है वो निशान चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको अपने समझ लेते हैं कि मान लो हमें समाकलन ज्ञात करना है कि 0 से पाई साइन x डॉट dx। ठीक है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसका जो समाकलन है वो क्या आएगा, पहले तो करेंगे इसको समाकलन के रूप में माइनस का कोस x, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई, फिर उच्च सीमा पाई और फिर निम्न सीमा 0। तो कोस पाई का मान -1, कोस 0 का मान 1। तो इसको जब हल करोगे तो अंदर -2 और बाहर हल करने पर +2 आ जाएगा। कि ये तो इसका रिजल्ट आ गया जिसमें हमने 0 से लेकर पाई तक साइन का समाकलन किया। अब ये कह रहा है कि सीमा को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब 0 और पाई को अगर अपने परस्पर बदल दें, मतलब क्या
कि 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा और पाई जो है वो नीचे आ जाएगा, कि 0 को यहाँ और पाई को यहाँ, ठीक है। सीमा को इंटरचेंज करना है। बाकी अब पद ऐसा कैसा रखते हुए इसका समाकलन अगर अपने करेंगे तो देखिए इसका समाकलन, कि साइन का समाकलन तो वापस वही बनेगा माइनस का कोस, फिर लिमिट पाई से 0। अब इस बार क्या होगा कि 0 पहले लिखा जाएगा और पाई बाद में लिखा जाएगा। तो कोस 0 का मान 1, कोस पाई का मान -1 होता है, तो ये +1 बन जाएगा क्यों माइनस पहले से। और हल करने पर कितना बनेगा -2। तो संख्यात्मक मान तो सेम रहेगा कि रिजल्ट इधर भी 2 आया और उधर भी 2 आया, लेकिन निशान चेंज हो जाएगा कि अगर रिजल्ट पहले प्लस में आ रहा है तो बाद में रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ध्यान देना कि उच्च सीमा व निम्न सीमा को अगर अपने परस्पर बदल दें, उच्च सीमा को निम्न सीमा के साथ अगर अपने आपस में चेंज कर दें, दोनों को इंटरचेंज करना है, निम्न सीमा को ऊपर लिख दो और उच्च सीमा को नीचे लिख दो। तो ऐसा करने से समाकलन के जो संख्यात्मक मान है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाकलन के संख्यात्मक मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निशान चेंज हो जाएगा। अब इसका यूज़ अपने कहाँ करते हैं, ठीक है। इस गुणधर्म का जो यूज़ होगा वो अपने कब करेंगे, इसका यूज़ तब करना है जब निम्न सीमा, कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि निम्न सीमा उच्च सीमा से बड़ी होती है, या यूं कह दो कि मान लो पाई पहले नीचे लिखा होता और 0 ऊपर लिखा होता, कि अगर निम्न सीमा का मान उच्च सीमा से बड़ा है, यदि निम्न सीमा बड़ी है उच्च सीमा से, अगर निम्न सीमा बड़ी है उच्च सीमा से, तब गुणधर्म 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गुणधर्म 2 का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं और अपने इसको समझने के लिए, कि मान लो +1 से -1, 1/1 + x² dx, हमें इसका समाकलन का मान निकालना है, ठीक है। कि 1/1 + में x², और लिमिट है 1 से -1। अब अपने को पता है कि निम्न सीमा +1 और उच्च सीमा -1 है, तो उच्च सीमा छोटी और निम्न सीमा बड़ी है, तो अपने इस गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ना भी करोगे तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं यूज़। देखो कैसे, कि -1 को हम नीचे लिख देंगे, +1 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। -1 को नीचे लिख दिया, +1 को ऊपर लिख दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, निशान जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा तो इसके आगे क्या लगा देंगे, अपने माइनस लगा देंगे। हमने क्या किया, -1 को नीचे लिख दिया और +1 को क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया। इसका व्यापक रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे आप इसको समझ सकते हैं कि a से लेकर b तक फलन है कोई अपने पास f(x) dx, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस लगाकर, b से लेकर a वापिस से, ठीक है। ये अपने इसको समझ सकते हैं कि a और b, ठीक है, ये a और b अपने दे रखे हैं। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, कि b को अपने नीचे लिख दें और a को अगर अपने ऊपर लिख दें तो बाहर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि a को ऊपर कर दिया और -1 को नीचे लिया, तो बाहर माइनस का निशान आ जाएगा। अब अगर अपन इसको हल करते हैं तो 1/1 + x² का जो समाकलन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा tan 1x, फिर लिमिट आ जाएगी -1 से 1। अब इसको आगे हल करोगे तो ये बनेगा tan 1 और tan 1 -1, और इसको और हल करोगे तो tan 1 का मान π/4, फिर माइनस, ये माइनस tan 1 के अंदर बाहर आ जाता है, ये हमने बढ़ा हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर tan 1 का मान π/4, तो π/4 और π/4 को जोड़ के लिख देंगे, π/2 बन जाएगा, माइनस बाहर है माइनस का π/2। तो गुणधर्म सेकंड जो है वो सीमाओं को परस्पर बदलने के ऊपर आधारित है, कि अगर अपने निम्न सीमा को ऊपर और उच्च सीमा को नीचे कर दें तो बाहर अपने को माइनस का निशान लगाना है। इस चीज़ का अपने को ध्यान में रखना है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को परस्पर अगर बदलोगे, ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को परस्पर बदलोगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो ये है गुणधर्म नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड गुणधर्म। अब अपने बात कर लेते हैं इसके तीसरे गुणधर्म की। तीसरा गुणधर्म भी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, देखते हैं उसको अपने किस तरीके से लिखना है।
तो गुणधर्म नंबर है 3, P3। देखो ये गुणधर्म भी सीमाओं के ऊपर ही आधारित है। इसमें क्या होता है कि सीमा को, जो अपने को उच्च सीमा और जो निम्न सीमा है, उस सीमा को अपने एक से ज़्यादा भागों में विभाजित करके लिख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उस सीमा व निम्न सीमा को कई भागों में लिखा जा सकता है। ये इस गुणधर्म के अंतर्गत आएगा। क्या लिखेंगे कि आवश्यकता अनुसार उच्च सीमा व निम्न सीमा को कई भागों में विभाजित करके लिखा जा सकता है। मैं डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल ही समझा रहा हूं। मतलब देखो क्या है इसका, कि जैसे 0 से पाई cos x डॉट dx, मान लो ये समाकलन है। इसका रिजल्ट अपने लिख लेते हैं पहले। कोस का समाकलन अपने जानते हैं साइन एक्स, फिर लिमिट 0 और ये पाई, इसको हल करोगे तो साइन पाई माइनस साइन 0, फिर इसको हल करोगे तो साइन पाई का मान 0, को साइन 0 का मान भी 0। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 0 आ गया। कि 0 से लेकर पाई तक अगर अपनों ने कोस का समाकलन किया तो इसका रिजल्ट 0 बना। अब देखो 0 से पाई, इसका ये है फर्स्ट और इसका सेकंड। अगर मैं 0 से पाई मतलब ये 0 से लेकर 180 डिग्री तक है, तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक इसमें लिखा है कि आवश्यकता अनुसार उस सीमा व निम्न सीमा को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो 0 से लेकर पाई बटा 2, मतलब पहले मैंने 0 से 90 तक लिख लिया, फिर प्लस लगा के 90 से पाई, कि पहले मान लो मैंने 0 से लेकर 90 तक का समाकलन करना है, फिर मैं 90 से लेकर 180 डिग्री तक का समाकलन ज्ञात कर दूंगा। कि मैंने क्या किया, इस समाकल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं 2 हिस्सों से निकालूंगा। कि पहले 0 से लेकर पाई बटा 2 तक का अलग समाकलन और फिर पाई बटा 2 से लेकर पाई तक का अलग समाकलन हो जाएगा। कि दोनों का अपने को अलग अलग समाकलन ज्ञात करना है। कि अगर अपने बात करें कोस के ग्राफ की, कि यहाँ 0 हो, ठीक है, और यहाँ अपने पास होता है पाई बटा 2 और यहाँ पर होता है पाई। ये कोस के ग्राफ का एक हिस्सा बना दिया हमने कोई भी। कि 0 से लेकर पाई मतलब 0 से लेकर पाई यहाँ तक, ठीक है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का अगर अपने को समाकलन ज्ञात करना है तो अपने पहले मान लो 0 से पाई बटा 2 तक का कर लेंगे, फिर अपने पाई बटा 2 से पाई तक का कर लेंगे। मतलब 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया बीच वाले बिंदु के हिसाब से। वो बिंदु जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में हो, वो बिंदु कहीं भी हो सकता है। अभी 1-2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, पहले इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। कि 0 से लेकर पाई बटा 2 कोस, फिर पाई बटा 2 से लेकर पाई तक फिर कोस। तो पहले अपने 0 से पाई बटा 2 कोस, समाकलन तो दोनों का साइन ही बनेगा। ठीक है, दोनों का जो समाकलन है वो साइन बनेगा। मतलब साइन के लिए एक बार तो आ जाएगा 0 और पाई बटा 2, और फिर साइन के लिए आ जाएगा पाई बटा 2 और पाई। तो अब इसको अपने हल करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई बटा 2। ठीक है, पहले पाई बटा 2 लिखा और फिर ये लिखा साइन 0। फिर इस दूसरे पद को हल करोगे तो साइन पाई माइनस साइन पाई बटा 2, और ज़्यादा हल करोगे तो साइन पाई बटा 2 का मान 1, साइन 90 डिग्री 1 माइनस 0 पे 0 बन जाएगा, साइन पाई का मान 0 और पाई बटा 2 का मान 1। तो इधर 1 बच गया और इधर प्लस माइनस 1, तो इसको हल करो तो आगे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो वहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। कहने का मतलब यह है कि सीमा को एक से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। वो हमारी सुविधा अनुसार है कि हम कितने हिस्सों में इसको विभाजित करना चाहते हैं। अपने क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे ऐसे फलनों के लिए जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होगी, और हमें इसकी ज़रूरत कहाँ होगी। तो ध्यान देना, इस गुणधर्म का जो यूज़ है वो हम करेंगे मापांक फलन। ठीक है, मापांक फलनों में यूज़ करेंगे, और साथ में अपने इसका जो यूज़ करेंगे, ठीक है, वो यूज़ करेंगे महत्तम पूर्णांक फलनों के समाकलन करने में। महत्तम पूर्णांक फलनों में, और एक जगह जहां पर अपने को फलन पहले से ही परिभाषित करके दिया होगा 2 अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, जहां पहले से अपने को कोई एक परिभाषित फलन मिलेगा 2 हिस्सों में, अलग अलग मिले जहां पहले से।
तो अगर अपने बात करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन की कि अपने गुणधर्म, ये जो तीसरा गुणधर्म है इसका यूज़ अपने कहाँ करेंगे, ठीक है, तो अपने इसका यूज़ करेंगे मापांक फलनों में और महत्तम पूर्णांक फलनों में। तो बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में वैसे दे रखे हैं 10.3 का, अगर अपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कि शुरू के अगर अपने 4 क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन मापांक वाला, दूसरा भी मापांक वाला, चौथा महत्तम पूर्णांक वाला और तीसरा फलन इस कंडीशन पे है कि फलन अपने को अलग अलग दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन साफ ही दिख जाएगा, मापांक मोड लगा होगा, महत्तम पूर्णांक फलन में वो बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं और परिभाषित फलन में अपने को 2 अलग अलग फलन मिलेंगे मंझले ब्रैकेट के अंदर। तो इन 3 प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अपने यूज़ किसका करेंगे, अपने यूज़ करेंगे तीसरे गुणधर्म का। तो अभी तो अपने अगर इसके अपने गुणधर्म पढ़ रहे हैं, गुणधर्म हो जाने के बाद में अपने इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम गुणधर्मों की ही बात करने वाले हैं। अब अपने इसके बाद में नेक्स्ट इसका गुणधर्म जो है 4th इसका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ठीक है, नंबर 4। अच्छा, इसके ऊपर कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और इसका मैं करवा देता हूँ आपको कि लिमिट को अपने किसी भी प्रकार से अलग अलग करके लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 हिस्सों में लिखना हो, अपने 2 से ज़्यादा हिस्सों में भी लिख सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल अपने इसका लिख लेते हैं कि मान लो हमें समाकलन करना है 0 से लेकर 3x डॉट dx। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लो पहले मैंने 0 से लेकर 1 तक का समाकलन कर लिया, फिर मैंने 1 से लेकर 2 तक का समाकलन कर लिया और फिर मान लो 2 से लेकर 3 तक का। तो इन सब का जो जोड़ बनेगा वो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कि लिमिट को अपने जितने मर्जी हिस्सों में विभाजित करना हो कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि जिस हिस्से के अंदर अपने तोड़ रहे हैं ना, वो हिस्सा जो है वो इनके बीच में होना चाहिए। कि 0 से लेकर 3 तक का अपने को समाकलन करना है, तो 0 से लेकर 3 तक के बीच में मैंने ये 2, 1 और 2, ये 2 हिस्से ऐसे बना दिए, ठीक है, कि पहले 1 के लिए तोड़ दिए फिर 2 के लिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मान है 1 और 2, ये 0 और 3 के बीच में रहने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अपने इस तरीके से लिख दें कि 0 से लेकर 3x डॉट dx, कि मैंने बोल दिया कि पहले मैं 0 से लेकर 5 तक कर दूंगा समाकलन और फिर मैं 5 से लेकर 3 तक समाकलन कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ अपने को ऐसा काम नहीं करना कि अगर अपने को 0 से लेकर 3 तक का समाकलन करना है तो जिस हिस्से के अंदर आप इसको तोड़ना चाहते हो वो हिस्सा जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। कि ये जो 5 है वो 0 और 3 के बीच में नहीं आता, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना कि अपने 0 से लेकर 3 तक का समाकलन अगर करना चाहते हैं तो जो तोड़े हुए हिस्से हैं वो 0 और 3 के बीच में ही रहने चाहिए, ठीक है, उससे बाहर नहीं होने चाहिए। अब इसका जो रिजल्ट है वो देखिए क्या होगा। पहले इसको अपने हल कर लेते हैं 0 से लेकर 3 तक को। तो x का समाकलन x² बटा में 2 और फिर उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो 3 और ये 0 लिखना है, तो 3 की स्क्वायर 9 बटा 2, इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 9 बटा 2। 0 पे तो ये 0 बन ही जाएगा। अब इसको हल करके देखना है, तो समाकलन तो सबका x² बटा 2 ही बनेगा, 0 से 1, 1 से लेके 2, 2 से 3, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, पहले 1 लिखा फिर 0 लिखेंगे तो इधर तो आ जाएगा 1 बटा 2, प्लस यहाँ 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे तो 4 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, फिर 3 और फिर 2 लिखेंगे तो 9 बटा 2 माइनस 4 बटा 2। कर लेना हल। वैसे कोई यहीं आपको दिख रहा हो, देखो ये 4 बटा 2 तो ये कट ही रहे, ठीक है, और 1 बटा 2 भी कट रहे, बचा क्या, सिर्फ 9 बटा 2 बच गया। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, 9 बटा 2। सेम ही आएगा रिजल्ट, कहने का मतलब ये है। तो लिमिट को आवश्यकता अनुसार अलग अलग हिस्सों में विभाजित अपने कर सकते हैं, लेकिन हर पद में हर जगह ऐसा करना नहीं है। अपने को सिर्फ मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन और जहाँ पर अपने को फलन पहले से ही अलग अलग 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में विभाजित करके दिया होगा वहाँ अपने इसका यूज़ करेंगे, हर जगह इसका यूज़ अपने नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुरू के जो 4 क्वेश्चन है 10 मिनट देंगे, मैंने आपको बता ही दिया कि वहीं अपने को इसका यूज़ करना है। तो अभी अपने इसका लिखेंगे चौथा गुणधर्म। तो गुणधर्म नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट गुणधर्म है। 10.3 में से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ
के क्वेश्चन के अंदर इस गुणधर्म का यूज़ होना ही होना है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ जो एग्जाम में आए और अपने चौथा गुणधर्म अपने लगा ही ना पाए, तो ऐसा नहीं होगा कि चौथा गुणधर्म तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा ध्यान रखना कि हर बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है कोई अपवाद आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें चौथा गुणधर्म जो है वो जरूर लगा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म है क्या, पहले अपने इसको समझ लेते हैं। मान लो अपने को एक समाकलन दे रखा है कि a से लेकर b तक फलन f ऑफ x, ठीक है, x के सापेक्ष इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट गुणधर्म के बारे में ही लिखूंगा। इसमें है कि गुणधर्म 4 के अनुसार, गुणधर्म 4 के अनुसार, ठीक है, गुणधर्म 4 के अनुसार x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर, ध्यान देना, x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर, कि जहां हमें x दिखाई दे रहा है, ये वाला x, इस x की जगह अपने क्या लिखेंगे, दोनों सीमाओं का जोड़ फिर माइनस में x लिखेंगे। ऐसा करने से समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं आता। गुणधर्म 4 के अनुसार x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर निश्चित समाकल के मान में कोई फर्क नहीं आएगा। निश्चित समाकल के मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है चौथे गुणधर्म के अनुसार। इस गुणधर्म को मैं आपको थोड़ा प्रूफ इसका बता ही देता हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। एक्चुअल में ये एक प्रतिस्थापन है, ये एक प्रतिस्थापन है। यहाँ लिखा x के रूप में ही है, बट ये समझाना हो तो अपने t के रूप में समझाएंगे। देखो कैसे, कि अपने को ये समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं। ये अपने को समाकलन ज्ञात करना है a से लेकर b तक, a से लेकर b तक लिमिट है और x के सापेक्ष फलन है f ऑफ x, इसका समाकलन ज्ञात करना है। अपने यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन, माना प्रतिस्थापन कि x बराबर a प्लस बी माइनस टी, एक्स बराबर a प्लस बी माइनस टी। अवकलन कर दो इसका, x के लिए आ जाएगा dx, ये a और b कांस्टेंट है, 0 0, और t के लिए आ जाएगा dt। मतलब dx की जगह लिखना है माइनस का dt, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो i बराबर माइनस का dt, ये माइनस का जो dt लिखा है ये dx की जगह लिखा है मैंने, लिख दिया। और x की जगह क्या लिखना है, a प्लस बी माइनस टी। तो देखो a प्लस बी माइनस टी dt। अच्छा, लिमिट चेंज होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो लिमिट है वो x के लिए है। अब लिमिट t के लिए लिखनी है, तो t के लिए लिमिट कैसे लिखेंगे, तो ये निम्न सीमा है a, x के लिए निम्न सीमा है, तो यहाँ लिखो a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t का मान b बन जाएगा। ये तो t का मान b बन जाएगा, बन गया t का मान b। और ये उच्च सीमा b लिखो यहाँ पर, तो b से b कट जाएगा, ये t का मान a बन जाएगा। इस बार लिमिट आ जाएगी b से a, ठीक है, माइनस एफ ऑफ a प्लस बी प्लस टी माइनस टी डी टी। अब यहाँ पर अगर मैं गुणधर्म लगा दूँ तीसरा, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर गुणधर्म लगा दूँ दूसरा गुणधर्म क्या था कि सीमा को अगर अपने परस्पर बदल दें तो समाकलन के मान में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन निशान चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं b को ऊपर और a को नीचे कर दूं तो बाहर माइनस का फर्क पड़ेगा, लेकिन बाहर माइनस पहले से ही है, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करनी, a प्लस बी माइनस टी डी टी। ठीक है, ये प्लस हटा ही दो इसको, यहाँ तक क्लियर है। और अब यहाँ लगा दो गुणधर्म नंबर 1। फर्स्ट जो गुणधर्म था कि सीमा को चेंज ना करो, चर बदल दो, चर बदलने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणधर्म 1 से के अनुसार, गुणधर्म 1 के अनुसार x की जगह क्या, t की जगह, ठीक है, t चर है ना, t को बदल दो किससे, वापस x में चेंज कर दो। तो i बराबर ये बनेगा a से लेकर b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो अब इस चीज़ को देखिए कि अपने लेकर चले थे इस पद को, मतलब i के बराबर ये वाला समाकलन वाला मान था अपने पास, और इसको प्रतिस्थापन किया, कुछ गुणधर्म लगा दिए, और हल करने पे देखो क्या बन गया, i बराबर a से b, यहाँ पर भी a से b है और वहाँ पर भी a से b है। ठीक है, ये भी x के सापेक्ष है, वो भी x के सापेक्ष है। फ़र्क ये है कि अंदर जो x है उस x की जगह वहाँ क्या आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स आ गया। तो वो चीज़ अपने को, ये पूरा तो वैसे प्रूफ में है पर अपने को करके नहीं बताना, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि अगर x के स्थान पर दोनों सीमाओं को जोड़ के और -x भी लिख दूं तो इससे समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं x के स्थान पर इस मान को लिखता हूं तो निश्चित समाकल का जो मान है उस मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूला को आपको, ये जो रिजल्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि लगभग सभी क्वेश्चन के अंदर हम इस गुणधर्म का यूज़ करेंगे ही करेंगे। अब इस गुणधर्म का यूज़ करना कैसे है, तो एक दो बातें इसके बारे में बता देता हूँ कि अपने इस गुणधर्म का यूज़ ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर अपने इस गुणधर्म का यूज़ ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो आउटपुट इसका देगा वो इस प्रकार के फलनों को देगा कि मान लो कोई फलन है बटा के रूप में, मान लो हमें अंश बटा हर के रूप में कोई एक पद दे रखा है, इसका अपने को समाकलन करना है, ठीक है, हमें अंश बटा हर के रूप में कोई एक फलन दे रखा है और उसका अपने को समाकलन करना है। और आपको क्या करना है, x के स्थान पे क्या लिखना है, a + b - x लिखना है। आपको लगाना है गुणधर्म नंबर 4, आपको गुणधर्म 4 का यूज़ करना है, ठीक है, कि आपको x के स्थान पर, ये करके देखना है, रफ काम है ये एक बार भी, x के स्थान पर आपको लिखना है a + b - x, ठीक है, आपने लिख दिया। अब हुआ क्या कि मान लो अंश जो है, आपका जो अंश है वो चेंज हो गया, आपका अंश चेंज हो गया, लेकिन आपका जो हर का मान है, हर का मान, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, नो चेंज। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये आपका गुणधर्म बिल्कुल सही लगाया है आपने, कि इस सवाल में फिर यही गुणधर्म लगेगा। ये तरीका है इसको ध्यान रखने का कि आप पहले तो देख लो कि कोई फलन जो बटा के रूप में है, कोई फलन बटा के रूप में होना चाहिए, मतलब अंश बटा हर के रूप में हो वो फलन। फिर आप क्या करो, चौथा गुणधर्म लगा कर देखो रफ के अंदर, कि आप क्या करो कि इस पद में जहाँ पर भी x होगा, इस पद में जहाँ पर भी x होगा वहाँ x के स्थान पर ये लिख दो a + b - x, ठीक है, x के स्थान पर क्या लिख देंगे, a + b - x लिख देंगे। अगर ऐसा करने से आपका अंश जो है वो मान लो चेंज हो जाए, मान लो अंश यहाँ पर दे रखा है, साइन दे रखा है, वो चेंज हो गया कोस में, समझने के लिए, मान लो अंश आपका चेंज हो गया, लेकिन हर आपका चेंज नहीं होता, हर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती किसी भी प्रकार की, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग अगर नहीं आती तो इसका मतलब हम सही गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए इस गुणधर्म को, कि ये तो इसका गुणधर्म लिखने का तरीका कि x के स्थान पर a + b - x लिखना है। ये इसका रिजल्ट कि ये बना कैसे, पेपर में नहीं पूछते ये कैसे बना, बस आपको पता होना चाहिए। और आपको सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखनी है, यूज़ इसका लगभग कहाँ होगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के होंगे। और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हमें समाकलन करना है i बराबर 0 से लेकर π/2 1/1 प्लस में रूट कोट x, कि हमें इस पद का समाकलन ज्ञात करना है। अपने क्या करेंगे, अभी इसको सबसे पहले तो थोड़ा सरल करेंगे साइन और कोस के पदों में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने वैसे ही। तो देखो i बराबर 0 से लेकर π/2, फिर 1/1, फिर प्लस में रूट कोट को लिख दो कोस बटा में साइन, तो रूट कोस, और फिर नीचे आ जाएगा रूट साइन, और डॉट में आ जाएगा dx। अब अपने क्या करेंगे, ये जो रूट साइन है ये लघुत्तम ले लेंगे, इधर इसके बटा में 1 लगा के ये लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में जो बनेगा, ठीक है, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लघुत्तम के बाद वाला जो पद वो आएगा 0 से लेकर π/2, ऊपर बन जाएगा रूट साइन x, और बटा में बनेगा रूट साइन x प्लस में रूट कोस x, ठीक है। कि इस क्वेश्चन को अभी मैंने एक बार चेंज किया, इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को कोट से चेंज करके कोस और साइन के रूप में लिख दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन कोट के रूप में था, अब मैंने इसको कोस और साइन के रूप में लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, गुणधर्म 4 का यूज करना है। यहाँ लिखेंगे कि गुणधर्म 4 के अनुसार, ठीक है, ये पूरा लिखना है अपने को। गुणधर्म 4 के अनुसार x के स्थान पर
ए प्लस बी माइनस एक्स अर्थात 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखने पर क्या था गुणधर्म 4 की x के स्थान पर अपने को लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है ना, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a का मान 0 है और b का मान पाई बटा 2, तो मैंने अर्थात में लिख दिया कि 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखने पर, मतलब पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखने पर। तो देखो क्या बनेगा, i बराबर 0 से पाई बटा 2, ऊपर बनेगा रूट साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर बटा में बनेगा रूट साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर प्लस में रूट कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स डॉट dx। तो x यहाँ पर 3 जगह पर है, ठीक है। यहाँ dx तो अलग ही कैसा ये पड़ा रहेगा, बस ये जो अंदर फलन में जो x दिख रहा है ना, वहाँ x की जगह अपने को पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखना है, वो मैंने लिख दिया। इसको आगे हल करेंगे तो यह बनेगा 0 से लेकर पाई बटा 2 साइन 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं कोस थीटा होता है ना, तो ये बन जाएगा रूट कोस, रूट में कोस एक्स, और फिर बटा में रूट, यहाँ फिर से साइन आ गया तो ये बन जाएगा कोस, ठीक है, कोस, और यहाँ कोस 90 माइनस है तो ये बन जाएगा साइन, और डॉट में आ जाएगा इसके क्या, dx आ जाएगा। अब ये देखिए, अब मैंने बोला था कि अंश बटा हर, ये अंश बटा हर के रूप में था, अंश बटा हर के रूप में था, और मैंने गुणधर्म 4 का यूज़ किया एक बार कि मैंने x के स्थान पर वो a प्लस बी माइनस एक्स वाला रूप लिख दिया। अब ऐसा लिखने से इसको जब सरल किया, सरल करने पर ये वाला जो पद आया, अब इस पद को और इस पद को ध्यान से देखो, इन दोनों में, जैसे इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया, तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 में जो नीचे वाला जो पद है, जो हर है, वही हर वहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी रूट साइन और रूट कोस है, और यहाँ पर भी रूट साइन और रूट कोस है। तो दोनों का जो हर है वो एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो अंश है वो अलग अलग है, दोनों का जो अंश है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, हमने सही गुणधर्म का यूज़ किया है। अब आगे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। तो जब भी ऐसा बने कि आपका हर जो है वो चेंज ना हो, अंश आपका चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो मैंने समीकरण लिखी हुई है, समीकरण 1 और 2, आप इन दोनों समीकरणों का जोड़ करोगे। यहाँ लिखोगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ध्यान देना जब भी चौथा गुणधर्म अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इसी तरीके से चलना है। हाँ, ये मेथड समय सेम रहेगा कि आपने कोई एक फलन लिखा, उस फलन के लिए आपको चौथा गुणधर्म आपने लगा लिया, लगाने के बाद में दोनों का जोड़ करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जोड़ करोगे तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ देंगे, i प्लस में i 2i, i प्लस में i बराबर बनेगा 2i, ठीक है, इधर i है और इधर भी i है, तो ये 2i बन जाएगा। और अब इन दोनों को जोड़ना है, तो पहले अपने इनको लिख लेते हैं अलग अलग कि 0 से लेके पाई बटा 2 रूट में है साइन एक्स, और फिर है रूट में कोस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स, एक तो ये वाला पद, और दूसरा है 0 से लेकर पाई बटा 2 रूट में कोस, और फिर बटा में है रूट साइन प्लस में रूट में कोस dx। ठीक है, ये मैंने दोनों का जोड़ दिखा दिया, दोनों पदों का जोड़ कर दिया। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कैसे मर्जी लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जब अपनी दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ना किस तरीके से है, देखो इसकी लिमिट 0 से पाई बटा 2 है और उस पद की लिमिट भी 0 से पाई बटा 2, सेम लिमिट है ना, तो सेम लिमिट को कॉमन निकाल लो, dx भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। सिर्फ अंदर वाला जो फलन है उस फलन का जोड़ हो जाएगा। देखो कैसे, कि 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटा 2, ठीक है, डॉट में dx। जो जो उस पद एक जैसे हैं उनको एक ही लिखना है कि समाकलन का निशान, लिमिट और वो जो dx है उनको कॉमन निकाल लिया, सिर्फ अंदर वाले पद का जोड़ करना है। अब देखिए अंदर वाला जो पद है प्लस प्लस, यहाँ पर भी बटा में रूट है, फिर प्लस रूट, फिर रूट, फिर प्लस में रूट, ऊपर है रूट में साइन और इधर है रूट में कोस। यहाँ पर एक में साइन वाला पद है, एक में कोस वाला पद है, एक में साइन वाला पद है, एक में कोस वाला पद है, इस तरीके से है। ठीक है, ये बीच में प्लस लगा दिया, दोनों का जोड़ा गया। अब दोनों में हर सेम है तो लघुत्तम क्या, तो लघुत्तम लेके इसको हल करना पड़ेगा। दोनों का लघुत्तम जो है वो यही एक ही आ जाएगा, एक जैसा पद अगर हर में है तो लघुत्तम भी वही पद आ जाएगा। तो 2i
2y बराबर 0 से लेकर पाई बटा 2, नीचे लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स डॉट में dx, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स। तो ये सारा पद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लघुत्तम लेने के बाद में। तो 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 डॉट dx, इस 2 को इधर ले आओ तो i बराबर 1 बटा 2, 0 से लेकर पाई बटा 2, 1 डॉट dx, तो i बराबर 1 का समाकलन x बन जाएगा ना, तो 1 बटा 2 तो बाहर पड़ा रहेगा x, और लिमिट है 0 से पाई बटा 2। तो एक बार उस सीमा और एक बार निम्न सीमा लिख के इसको हल करोगे तो ये बनेगा पाई बटा 2 माइनस 0, और ज़्यादा हल करोगे तो i का मान जो है वो कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से अपने को गुणधर्म 4 का यूज़ करना है। अभी इसके और भी अपने क्वेश्चन करेंगे गुणधर्म 4 के ऊपर, ठीक है, उसके बाद ही अपने गुणधर्म 5 को हल करेंगे। अभी मैं गुणधर्म 4 के ऊपर आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता दूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, आपको ये याद होने लग जाए कि गुणधर्म 4 अपने को किस तरीके से लिखना है और क्वेश्चन आपको इसके किस तरीके से सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन और अपने करेंगे कि ये तो चलो साइन और कोस के पदों में था, एक क्वेश्चन अपने फलन के रूप में एक्स के रूप में होगा, सिंपल जैसे कि बहुपद वाले व्यंजक होते हैं तो उस तरीके का होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, तो उसको अपने सोल्व करके देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और अपने इसका चौथे गुणधर्म के ऊपर 17वां एग्जाम्पल देखिए। 17वां एग्जाम्पल अपने को समाकलन याद करना है 0 से लेकर 8 तक रूट एक्स बटा में रूट एक्स प्लस में रूट 8 माइनस एक्स डॉट में dx। इस पद का अपने को समाकलन याद करना है, और वो जो समाकलन है वो अपने को किसके सापेक्ष करना है, वो अपने को करना है x के सापेक्ष। अब यहाँ पर भी अपने गुणधर्म 4 का यूज करेंगे। तो देखिए गुणधर्म 4 के अनुसार, गुणधर्म 4 के अनुसार x के स्थान पर, तो x के स्थान पर 0 प्लस 8, 0 प्लस 8 माइनस एक्स लिखने पर, ठीक है, x के स्थान पर 0 प्लस 8 माइनस एक्स, मतलब अपने ये भी कह सकते हैं कि 8 माइनस एक्स लिखने पर, ठीक है, 8 माइनस एक्स 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो देखिए i बराबर लिमिट तो वही रहेगी 0 से लेकर 8, ऊपर x जो है, ऊपर वाला जो x है वहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस एक्स, नीचे वाले x की जगह भी 8 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस रूट। अब 8 माइनस ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि इस x की जगह भी तो अपने को लिखना पड़ेगा 8 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस एक्स, कि जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 8 माइनस एक्स लिख दिया। तो देखो अब यहाँ पर हुआ क्या, ये 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पद तो सोल्व होने वाले नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपने इसको सोल्व कर सकते हैं कि इस -8 से, ठीक है, इस माइनस का जब अपने अंदर गुणा करेंगे तो ये 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस एक्स के साथ भी गुणा होगा तो प्लस का एक्स। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब इस पद को सोल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो हुआ क्या, हमने अंश बटा हर के रूप में गुणधर्म 4 का यूज़ किया। अंश बटा हर वाला फलन था, गुणधर्म 4 का यूज़ किया, हर चेंज हो गया, सॉरी हर चेंज नहीं हुआ लेकिन अंश चेंज हो गया, कि अंश के मान में चेंजिंग आ गई लेकिन हर के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। कि यहाँ पर है रूट एक्स और रूट 8 माइनस एक्स, यहाँ पर भी है रूट एक्स और रूट 8 माइनस एक्स, तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब दोनों में कोई परिवर्तन ना आए तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 का जोड़ कर दो, कि समीकरण 1 फिर प्लस समीकरण 2, दोनों का जोड़ करोगे तो i प्लस में i, तो ये बन जाएगा 2i, फिर 0 से लेकर 8 डॉट में dx, फिर 0 से लेकर 8 डॉट में dx। दोनों पदों का जोड़ करना है ना अपने को, कि ये पहला और ये दूसरा। ये पहला पद है रूट एक्स और फिर बटा में रूट एक्स और फिर रूट के अंदर 8 माइनस एक्स, और ये है रूट के अंदर 8 माइनस एक्स, फिर रूट में 8 माइनस एक्स, फिर रूट में एक्स। तो देखो दोनों में समाकलन का जो निशान है वो कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा। ये समाकलन का निशान 0 से 8 लिमिट जो भी है, और ये जो dx है ये अपने कॉमन निकाल लेंगे, बचे हुए पद का जोड़ कर देंगे। तो 2i बराबर 0 से लेकर 8,
ठीक है, इसको अलग लिख दिया। तो रूट एक्स फिर बटा में रूट एक्स फिर रूट 8 माइनस एक्स, फिर प्लस का निशान रूट 8 माइनस एक्स, फिर बटा में रूट 8 माइनस एक्स, फिर प्लस में रूट एक्स, ब्रैकेट बंद, डॉट में डी एक्स आ गया। कि समाकलन का निशान ऐसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में एक जैसी बात है। डी एक्स भी अपने को 2 बार नहीं लिखना, बस एक बार लिखना है। हाँ, अंदर वाला पद जुड़ जाएगा। अच्छा, दोनों का हर तो एक जैसा है तो लघुत्तम के अंदर एक ही बार लिखना पड़ेगा इसको, ऊपर वाले पद का जोड़ कर देंगे। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसा ही अब इसी क्वेश्चन में भी हो जाएगा कि अब जब अपने इसको लघुत्तम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अंदर वाला पद एक रह जाएगा। कर सकते हैं इसको अपने आसानी से कि ये पद जो है वो तो लघुत्तम के अंदर आ जाएगा, ऊपर वाला पद प्लस ये नीचे वाला ये वाला पद रूट 8 माइनस एक्स, कि 2i बराबर 0 से लेकर 8, यहाँ बना रूट एक्स और फिर बना रूट 8 माइनस एक्स डॉट में डी एक्स। ये पद इससे कैंसिल, रूट एक्स रह जाएगा, प्लस ये वाला पद इससे फिर कैंसिल, रूट 8 माइनस एक्स रह जाएगा, और ये सारा का सारा कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं x होता है। तो 2i बराबर यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 8, तो इसको हल करोगे तो 2i बराबर 8 माइनस 0, तो हल करोगे तो i बराबर 8 बटा 2, और हल करोगे तो i बराबर कितना 4। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। 1-2 क्वेश्चन और अपने इसके कर लेते हैं ताकि और अच्छे से अपने को ये समझ में आ सके। आज अपने इसके 4 ही गुणधर्म करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ये 4 ही गुणधर्म करेंगे। अभी मैं आपको तीसरे गुणधर्म के ऊपर कि तीसरा गुणधर्म अपने को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, एक तो उसके ऊपर और एक चौथे के तो ये करवा ही रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और अपने इसका करते हैं चौथे गुणधर्म के ऊपर। तो एक्सरसाइज का करवा देता हूँ क्वेश्चन ताकि अपने को एक्सरसाइज के साथ में एक आधे क्वेश्चन हो ही जाए इसके अंदर चौथे गुणधर्म के ऊपर जो भी हैं कि चौथा गुणधर्म अपने किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें अपने को समझ में आ सकें। तो 8वां क्वेश्चन जो है मैं वो करवा रहा हूँ अभी, ठीक है, 10.3 का 8वां क्वेश्चन। और ये जो 8वां क्वेश्चन है ये भी चौथे गुणधर्म के ऊपर ही आधारित है। तो देखिए कैसे करना है अपने को ये। कि 0 से पाई, क्वेश्चन नंबर 8, i बराबर 0 से लेकर पाई, e की पावर में तो है कोस, फिर नीचे e की पावर में कोस और फिर e की पावर में कोस लेकिन माइनस में, ठीक है, e की पावर कोस फिर बटा में e की पावर कोस फिर e की पावर माइनस कोस। 0 से पाई लिमिट है, x के सापेक्ष अपने को समाकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे गुणधर्म 4 के अनुसार x के स्थान पर, तो x के स्थान पर क्या लिखोगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स लिखोगे, मतलब पाई माइनस एक्स लिखोगे, मतलब पाई माइनस एक्स लिखने पर तो i बराबर 0 से लेकर पाई e की पावर कोस पाई माइनस एक्स फिर बटा में e की पावर कोस पाई माइनस एक्स फिर e की पावर माइनस फिर कोस पाई माइनस एक्स, कि जहाँ जहाँ अपने को x दिखाई दिया वहाँ वहाँ अपनों ने क्या लिख दिया पाई माइनस एक्स लिख दिया। अब कोस 180 माइनस थीटा का रूप है ये, कोस 180 माइनस थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, जहाँ पर ये नेगेटिव बन जाता है तो इसलिए ये माइनस का कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोस में वैसे कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो कोस 180 माइनस थीटा का जो रूप है वो माइनस कोस थीटा होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा के अंदर चेंज होगा। तो देखो कैसे, i बराबर लिमिट 0 से पाई e की पावर, ठीक है, e की पावर माइनस कोस एक्स फिर बटा में e की पावर माइनस कोस एक्स फिर प्लस e की पावर कोस एक्स dx। अब देखो ये माइनस का कोस बन जाएगा, ये वाला पद भी माइनस का कोस बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का कोस बनेगा, लेकिन बाहर एक माइनस पहले से है तो वो प्लस में लिखा गया। अब क्या करोगे, समीकरण 1 ये वाली और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का जोड़ कर दो, समीकरण 1 और 2 का जोड़ करोगे तो i प्लस में i, ठीक है, ये बनेगा 2i। और अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0 से लेकर पाई। अब जब मैं इस पद को और उस पद को जोड़ूंगा 1 बनेगा, क्योंकि नीचे हर तो सेम है,
हर तो सेम है, तो लघुत्तम के अंदर तो एक ही बार आ जाएगा, बस ऊपर वाले पद का जोड़ होगा। तो जब ऊपर वाले पद का जोड़ करोगे और नीचे भी वही पद है जो ऊपर जोड़ आएगा, वही पद नीचे बनता है। यहाँ पर क्या होता है, जो पद नीचे लघुत्तम आता है ना, वही ऊपर जोड़ बन जाता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 डॉट में dx। तो 2y बराबर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा लिमिट 0 से पाई, तो 2y बराबर पाई माइनस 0। तो हल करोगे तो कितना आएगा, पाई बटा 2 आएगा। तो ये चौथे गुणधर्म, ये आंसर है इसका, पाई बटा 2। अब 7वां एक क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन इसके जैसा मैंने भी आपको एक एग्जांपल भी समझाया था। इसमें भी क्या है कि रूट साइन, ऊपर तो है रूट साइन, फिर नीचे है रूट कोस और फिर है रूट साइन, ठीक है। और लिमिट इसकी जो है वो माइनस पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज, इसी तरीके से कि x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर फिर थोड़ा बहुत हल कर लेना, फिर जोड़ कर देना, जोड़ करने के बाद में समाकलन यहाँ 1 बनेगा और उसके बाद समाकलन वगैरह करोगे तो आंसर आ जाएगा। कि इसमें क्या करना है, x के स्थान पर a मतलब पाई बटा 4 माइनस का, फिर प्लस में b 3 पाई बटा 4 माइनस x रखने पर। अब देखो ये 135 डिग्री होता है 3 पाई बटा 4 और ये 45 डिग्री, तो 90 डिग्री रह गया। यहाँ लघुत्तम लेके हल करोगे तो 2 पाई बटा 4 पाई बटा 2 ही बनेगा, मतलब ये बन गया पाई बटा 2 माइनस एक्स। तो पाई बटा 2 माइनस एक्स रखने पर x के स्थान पर क्या लिखोगे, पाई बटा 2 माइनस एक्स रखोगे। ऐसा करने से मतलब ये 90 माइनस एक्स एक तरीके से 90 डिग्री माइनस में x है, तो यहाँ 90 माइनस एक्स जब आएगा तो ये कोस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा और ये कोस बन जाएगा। फिर जब इस समीकरण को और वो जो अपनी समीकरण है गुणधर्म वाली, और जब उनको जोड़ोगे, जोड़ने पर यहाँ 1 बन जाएगा बीच में। करके देखना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन वो कोट वाला जो उन्होंने एग्जाम्पल किया था ना अभी कोट वाला, तो कोट वाले एग्जाम्पल की तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को हल करने में। तो 7वां और ये 8वां जो है, ये 2 क्वेश्चन अपने इसमें से हो चुके हैं जो कि गुणधर्म 4 के ऊपर ही आधारित हैं। और भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो गुणधर्म 4 के ऊपर आधारित हैं, ठीक है। लगभग तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बोल ही दिया कि सभी क्वेश्चन के अंदर अपने गुणधर्म 4 का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक इसमें जैसे 22वां क्वेश्चन है, ठीक है, 22वां क्वेश्चन अपने उसकी भी बात कर लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है इसका 22वां, कि जो अपने को साफ दिख ही रहा है कि यहाँ अपने को गुणधर्म 4 लगाना है, वो वाले क्वेश्चन मैं आज आपको सोल्व करवा रहा हूँ। मैंने आज आपको वही क्वेश्चन सोल्व कराए जिसमें अपने को साफ पता लग रहा है कि अपने गुणधर्म 4 का यूज़ करेंगे। तो 22वें क्वेश्चन के अंदर भी लिमिट देखो क्या दे रखी है, a से b। 22वां क्वेश्चन 10.3 का ही है, i बराबर a से b। ऊपर तो है f ऑफ x, नीचे है f ऑफ x प्लस में f ऑफ a प्लस b माइनस x डॉट में dx है। तो यहाँ पर भी अपने को गुणधर्म 4 का यूज़ करना है। क्या करेंगे, x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर, a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर, तो i बराबर, तो इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को बड़ा कर लेना क्योंकि a प्लस बी के बाद में माइनस दे रखा है, और इस x की जगह भी क्या लिखना है, a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, ब्रैकेट बंद, डॉट में dx आ जाएगा। अब जो अपने इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, इस माइनस का जब अपने अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये a और ये a कट गया, ये b और ये b कट जाएगा, a और b तो गए, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस का x रह जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपके पास x बचेगा, डॉट dx को आगे ले आओ, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो i और i, ठीक है, i और i यही कर देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जोड़ करो तो i प्लस में i बन जाएगा 2i, ये तो 2i बन गया। लिमिट दोनों में सेम है, dx दोनों में सेम है, तो ये तो एक ही बार आएगा, a से b डॉट में dx आएगा। और जब अपने इस पद में, ठीक है, इस पद में जब मैं इस पद को जोड़ूंगा तो दोनों में हर सेम है, दोनों का हर सेम है, बस अंश का जोड़ करना होता है। जब हर सेम हो तो अंश का जोड़ करना होता है। अंश का जब जोड़ करोगे तो वही बनेगा जो हर में है। जब अंश का जोड़ करोगे कि पहला पद अपने पास है एफ एक्स, फिर एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये तो पहला पद है, और दूसरा पद है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स,
फिर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और फिर प्लस में एफ ऑफ एक्स। इन दोनों को जोड़ना है तो हर दोनों का सेम है तो हर तो एक बार लिखना है, बस अंश का जब जोड़ करना है तो अंश का जब जोड़ करोगे तो वही पद हर में है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा। और एक का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसका समाकलन एक्स बन जाएगा और एक्स के लिए अपने ये लिमिट यूज़ कर लेंगे फिर बी माइनस ए। तो इसका जो रिजल्ट है वो आप जब सोल्व करोगे तो बी माइनस ए बटा 2, ठीक है, बी माइनस ए बटा में 2, ये इसका रिजल्ट आएगा। तो देखो तीसरे गुणधर्म के ऊपर अपने ये 2 सवाल और कर लेते हैं। इसके 10.3 का पहला और तीसरा क्वेश्चन है जो कि तीसरे गुणधर्म के ऊपर आधारित है। आज सिर्फ हम 4 गुणधर्म ही करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये जो 4 गुणधर्म है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी वहाँ पर अपने डिस्कशन करेंगे उन बातों का। तो देखिए अभी इसका फर्स्ट और जो थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा। देखिए पहले उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा दूँ, वो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ईजी आपको लगेगा कि आपको 1 से लेकर 4 तक इस फलन का समाकलन करना है। लेकिन फलन किस तरीके से दे रखा है तो वो देख लीजिए कि फलन आपको दिख रहा होगा ये कि फलन जो है वो 2 रूपों में दे रखा है कि फलन एक तो है 7x + 3 और दूसरा फलन है 8x। इस फलन का यूज़ करना है जब लिमिट 1 से 3 हो और इस फलन का यूज़ करना है जब लिमिट 3 से क्या हो, 4 हो। तो आपको 2 अलग अलग फलन दे रखे हैं और दोनों फलनों के लिए लिमिट भी आपको दे रखी है कि पहले फलन के लिए कौन सी लिमिट है और दूसरे फलन के लिए कौन सी लिमिट है। तो उन दोनों का अपने को समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देखिए, क्योंकि यहाँ की जो लिमिट है वो 1 से 4 है और वहाँ की जो लिमिट है वो 1 से 3 अलग है और 3 से 4 अलग है। तो मैंने बोला था कि आवश्यकता अनुसार सीमाओं को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है, कि सीमाओं को विभाजित करने की बात आएगी यहाँ पर कि अपने लिखेंगे आई बराबर 1 से लेकर 3 एफ ऑफ एक्स डॉट में डी एक्स और फिर लिखेंगे 3 से लेकर 4 एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ये हमने गुणधर्म लगा दिया 3, ठीक है। हमने किस गुणधर्म का प्रयोग किया, तीसरे गुणधर्म का। मैंने आपको बता दिया था तीसरा गुणधर्म कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो एक तो यहाँ यूज़ होगा और एक उस तरीके के, और एक महत्तम पूर्णांक फलन का भी है क्वेश्चन, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो देखिए आगे कैसे करना है। तो आई बराबर 1 से 3। अब देखिए 1 से लेकर 3 तक जो फलन है, 1 से लेकर 3 तक का जो फलन है वो ऊपर 7x + 3 है तो यहाँ 7x + 3 लिखना है डॉट में dx। फिर है 3 से लेकर 4, 3 से 4, तो 3 से 4 में जो फलन है वो ये है 8x। और अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि अब इसका समाकलन हम जानते हैं कैसे करना है कि इस x का समाकलन बन जाएगा 7 फिर x² बटा में 2 प्लस में 3 dx है तो 3x बन जाएगा, ठीक है। लिमिट 1 से 3 फिर प्लस 8 पड़ा रहेगा, x का समाकलन x² बटा 2 लिमिट 3 से 4। तो इस पद को अलग सोल्व करना है, उस पद को अलग सोल्व करना है। आसानी से आप कर सकते हैं कि पहले 3 लिखना है और फिर माइनस लगा के 1 लिखना है। तो आई बराबर, तो 3 लिखोगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 7 × 63 बटा 2, फिर प्लस यहाँ 3 लिखोगे, 3 × 3 = 9। अब माइनस लगा के ये 1 लिखना है, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ 1 लिखोगे तो 7 बटा 2, फिर प्लस यहाँ 1 लिखोगे तो 3। तो ये वाला जो पद है ना वो इसको सोल्व करने पर आया, इसको। फिर ये प्लस का निशान ये वाला, ठीक है। 8 बटा 2 ये तो 4 आ जाएगा, 8 बटा 2 जो है ये तो कैंसिल हो गया, 4 बन जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, सिर्फ x² बचा। तो इस x² के अंदर ये 4 और ये 3 लिखना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है तो 2 निम 18 और 63 81 बटा में 2, तो ये बन जाएगा 81 बटा में 2, फिर माइनस 6 7 13 13 बटा 2, ठीक है, ये पता हो गया अलग। फिर प्लस 16 - 9 7 चौका 28, यहाँ 28 आ जाएगा। और 81 माइनस में 13, 81 में से 13 माइनस कर लीजिए और 2 का भाग दे लीजिए, तो वो 68 बटा 2 ही बनेगा। फिर से 68 बटा 2 और 68 बटा 2 34, 34 और वो 28 कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा, ठीक है। ये तो कितना हो गया अपना 68 बटा में 2 प्लस में 28 और फिर उसके बाद में 34 प्लस में 28 कितना 62। तो ये तो हुआ तीसरा क्वेश्चन। और ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें अपने को पहले क्वेश्चन में यहाँ पर अपने को एक मापांक का साइन दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 2x + में 3, ठीक है, 2x + में 3 का समाकलन है, लेकिन वो मापांक के निशान के अंदर है। ध्यान देना, यहाँ पर अपने को मापांक का निशान दिया हुआ है, मोड़ लगा हुआ है।
इस मोड को हटाना है तीसरे गुणधर्म का प्रयोग करके। अब तीसरे गुणधर्म का प्रयोग करके मोड को हटाने का तरीका देखो क्या होता है। तो जिस पद पे मोड लगा हुआ है, ठीक है, जिस पद पे मोड लगा हुआ है आप क्या करो, उस पद को 0 के बराबर कर दो। जिस पद पे मोड लगा उसको 0 कर दो और वहां से x का मान निकाल लो। तो x का मान आएगा -3/2। तो -3/2 के आधार पे आपको मोड को तोड़ना है। तो देखो कैसे कि i बराबर -2 से लेकर -3/2 ये अलग हो जाएगा, और फिर -3/2 से लेकर 2 दूसरा अलग पद। कि पहले तो आप क्या करो कि जिस पद पे मोड लगा हुआ है उस पद को 0 करके x का मान निकाल लो, उसके आधार पे लिमिट तोड़ दी कि -3/2 है ना, तो -3/2 -3/2 दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। तीसरा गुणधर्म लगा दिया कि -2 से -3/2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ से वापस उच्च सीमा पे चलेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर यहाँ से उच्च सीमा तक, कि -2 से -3/2 तक, फिर -3/2 से 2 तक। अब आपका काम देखो, मोड अभी भी मैं हटाया नहीं है, ठीक है, मोड अभी भी नहीं हटाया, तो अब मोड हटेगा कैसे। अब हमारा काम ये है कि अपने को ये देखना है कि ये जो अंतराल है, ये वाला जो अंतराल है वो -3/2 से 2 तक है। इस अंतराल में आपको ये देखना है कि इस अंदर वाले फलन का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब मेरे पास ये देखो, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है +2। संख्या रेखा पे एक बार मैंने -2 और +2 दिखा दिया है, और -3/2 मान लो यहाँ पर है, ये -3/2। अब आपको यहाँ पर बहुत से बिंदु हैं, -3/2 और 2 के बीच में, ठीक है, अनगणित बिंदु हैं। इसी तरीके से इधर भी बिंदु तो काफ़ी हैं, बिंदु तो बहुत हैं, कि इस अंतराल में ये जो पहला अंतराल है, ठीक है, ये जो पहला अंतराल है ये वाला, इस अंतराल के अंदर भी बहुत से बिंदु हैं, और इस दूसरे अंतराल के अंदर भी बहुत से बिंदु हैं। कि हमारे पास बिंदुओं की कमी नहीं है, बस अपना काम ये है कि अपने को ये देखना है कि इन दोनों में फलन के मान जो है वो माइनस में आएंगे या प्लस में आएंगे। मतलब इस पद का मान माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, अपने को सिर्फ ये देखना है। और वो कैसे पता लगेगा, तो आप ये बिंदु रख के देखोगे तभी पता लगेगा। तो सारे बिंदु नहीं रखने, कोई एक बिंदु रख के देख लो, कोई भी एक बिंदु। अब अपने को पता है -3/2 के बीच में कहीं ना कहीं 0 तो आएगा ही, आएगा ना 0, कि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, तो शून्य तो आना ही आना बीच में। तो ये 0 जो है ना वो यहाँ पे रख के देखो, अगर 0 यहाँ पे रखोगे तो ये बनेगा 0 × 2 + 3, मतलब 3 बन जाएगा पॉजिटिव। मतलब इस तरफ के जो बिंदु हैं, इस तरफ के बिंदु हैं, उसके लिए इस फलन का मान पॉजिटिव है। और इसी तरीके से इधर से कोई भी एक बिंदु रख के देख लेना यहाँ पर, तो फलन का जो मान है वो नेगेटिव आएगा। आप चेक करके देख लेना कि आप कोई भी एक बिंदु -2 और ये माइनस का 1/2 है, इनके बीच का कोई भी एक बिंदु यहाँ पर आप रख के देख लेना, रख के देखोगे तो वो मान माइनस में आएगा। और इधर से मान लो कोई और बिंदु, जैसे मान लो आपने ले लिया 1/2 ले लिया, जैसे 1/2 भी तो इधर आएगा ही, 1/2 यहाँ पे रख के देख लो तो पॉजिटिव ही आना है मान, जो मान है वो क्या आना है, पॉजिटिव आना है। मतलब कहने का ये है कि जब आपने मोड को 0 किया, जब आपने मोड को 0 कर दिया, मोड वाले पद को जब 0 कर दिया, वहाँ से जो x का मान आया, ठीक है, उस x के आधार पे, उस मान के आधार पे आपने यहाँ पर अलग अलग अंतराल बना लिए कि 2 बिंदु तो ये दे ही रखे हैं, 2 बिंदु ये दे रखे हैं, तीसरा बिंदु आपने यहाँ से निकाल लिया, तो ये टोटल आपके पास 3 बिंदु हो गए। इन 3 बिंदुओं को संख्या रेखा पे बनाया, संख्या रेखा बना दिया, पहला अंतराल ये और ये दूसरा अंतराल। तो दोनों के लिए आपको फलन का मान देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हमें पता लग गया कि इधर वाले बिंदुओं के लिए, इस तरफ के जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए ये पॉजिटिव है, तो इधर वालों के लिए नेगेटिव हो जाएगा। बाकी एक बार चेक जरूर करके देख लेना, ठीक है। ये वाला मान नेगेटिव आएगा और ये वाला जो मान है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसको आगे कैसे लिखना है, ठीक है। ये तो सरल सा क्वेश्चन था, फलन अपने को पहले से दे रखा था, लेकिन मोड हटाने का जो तरीका है ना, बस उसी को अपने को ध्यान से समझना है कि हमारा पहला काम, जहाँ फलन 0 है, ठीक है, वो बिंदु ज्ञात करना, फिर अंतराल बनाने और अंतराल में देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है। तो इधर जैसे पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो जिस तरफ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उस तरफ मोड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोड का काम माइनस वाली संख्या को प्लस में चेंज करना है। प्लस वाली पे तो मोड का कोई मतलब ही नहीं होता कि मोड 3 लिखो चाहे सीधा 3 लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन -3 को अपने पता है कि अपने +3 कर देते हैं अगर मोड के अंदर लिखा हुआ है, तो ऐसा अपने करते हैं ना। तो माइनस वाली संख्या के लिए ही मेन चीज़ है ये कि प्लस वाली संख्या पे मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव है इस अंतराल में, इस अंतराल में ये पॉजिटिव है तो इस पे मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस मोड को तो सीधा हटा दो आप कि -3/2 से लेके 2 तक, ये लो मोड हटा दिए, मैंने ब्रैकेट लगा दिया प्लस। लेकिन -2 से -3/2 ये नेगेटिव है, इस अंतराल में ये नेगेटिव है,
तो इसका मतलब अब मोड के अंदर ये संख्या माइनस में आएगी, तो इसको हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए अपने माइनस का अपनी तरफ से गुणा करेंगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, सेकंड वाले में माइनस का गुणा हो जाएगा कि जो पद पॉजिटिव है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, मोड हट जाएगा। लेकिन जो पद नेगेटिव आएगा उसके आगे माइनस लगाना है, फिर मोड हटेगा। जैसे ये माइनस का 3 है, ठीक है, तो इसके आगे माइनस लगेगा तभी मोड हट सकता है, तो प्लस का 3 तभी बनेगा। ये कि माइनस वाली संख्या के आगे से मोड अगर हटाना है तो उसको पहले माइनस से गुणा करो, फिर मोड हटेगा उसका। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसका अपने समाकलन आसानी से कर सकते हैं। ये माइनस पड़ा रहेगा, x का समाकलन करोगे तो x²/2, 3 का करोगे तो 3x बन जाएगा, लिमिट आ जाएगी -2 से -3/2। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी x का करोगे समाकलन तो x²/2, 3 का करोगे 3x, और फिर -3/2 से 3। तो एक बार उच्च सीमा लिखनी है, फिर माइनस लगा के निम्न सीमा, उच्च सीमा और माइनस लगा के निम्न सीमा। अभी अगर अपने इतने ही क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक तो बात करेंगे वापस ही नहीं की। अभी मोड वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, मोड वाले, जैसे इसमें और भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल की अगर अपने बात कर लें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एग्जाम्पल ही सोल्व करेंगे। एक तो 15वां एग्जाम्पल, ठीक है, 15वां और 14वां एग्जाम्पल पेज नंबर 285 और 286 पे। ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोड के लिए, ठीक है, मोड, क्योंकि 14वें एग्जाम्पल के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों के तीनों ही तीसरे गुणधर्म से होंगे। इसी तरीके से 15वें एग्जाम्पल के अंदर भी अपने को 3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, उसी के अंदर 3 पार्ट हैं, वहाँ पर भी अपने को क्या करना है, तीसरे गुणधर्म का यूज़ करना है, ठीक है। 14वें एग्जाम्पल के अंदर तीसरा गुणधर्म लगेगा, तीसरा गुणधर्म, और 15वें के अंदर भी कौन सा गुणधर्म लगेगा, तीसरा गुणधर्म लगेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो मोड वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। मापांक वाले क्वेश्चन है, तो मापांक वाले जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम तीसरे गुणधर्म का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज में से जो मापांक वाले क्वेश्चन है वो तो उन्होंने एक तो उसमें से कर लिया, एक उसमें से बचा हुआ, और एक इसका महत्वपूर्ण खुला बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक बार तो ये जो पिछला काम किया है इसी के थोड़ा वो रिवीजन कर लेंगे, और कुछ जो नए गुणधर्म जो बच गए अपने 4 गुणधर्म, उन 4 गुणधर्मों की ओर बात करेंगे। थैंक यू।